इस कहानी की शुरुआत में हमें एक थिएटर को दिखाया जाता है जहाँ पर फेमस सिंगिंग स्टार मिस नाना परफॉर्म कर रही होती है। वो इतना बेहतरीन परफॉर्म करती है कि शो देखने आए बस्टर मून नाम के कोआले को थिएटर उसकी सभी चीजों से प्यार हो जाता है और वो बड़ा होने पर उस थिएटर को ही खरीद लेता है। अब वो अपने थिएटर में मिस नाना की तरह एक हिट शो करना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से शो नहीं किया होता, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब जाता है और उसके द्वारा आर्टिस्ट को दिए गए चेक भी बाउंस होने लगते हैं। और जब आर्टिस्ट अपना पैसा मांगने के लिए उसके पास आते हैं तो बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। वहीं शहर में हम जॉनी को देखते हैं, जो वैसे तो एक गैंगस्टर घराने से ताल्लुक रखता है क्योंकि उसके पिता एक गैंगस्टर होते हैं, लेकिन जॉनी को सिंगिंग का बहुत शौक होता है और हर समय गाता रहता है। फिर हम रोशिता को हाउस वाइफ होती है, लेकिन सिंगिंग करना उसे बहुत पसंद होता है। वहीं शहर के आखिरी छोर पर रहने वाली मीना एक बाथरूम सिंगर होती है जो लोगों के सामने गाने में बहुत डरती है। ऐश और माइक भी इसी शहर में रहते हैं जिनका सिंगिंग से गहरा नाता होता है और उन्हें सिंगिंग करना बहुत पसंद था। अगले सीन में हम बस्टर मून को देखते हैं जो पैसों की मदद मांगने के लिए अपने फ्रेंड एडी के पास पहुंच जाता है। दरअसल एडी के घर वाले बहुत अमीर होते हैं और अपने जमाने की महान स्टेज आर्टिस्ट मिस नाना एडी की ग्रैंड मदर होती है, लेकिन एडी बस्टर मून की मदद नहीं कर पाता क्योंकि अभी उसका अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर कोई कंट्रोल नहीं होता। एडी से पैसों की मदद न मिलने के बावजूद भी बस्टर मून हार नहीं मानता और वो किसी भी तरह से अपने थिएटर को शहर का सबसे मशहूर थिएटर बनाना चाहता है। कॉम्पिटिशन का आयोजन करता है। वो अपनी असिस्टेंट मिस क्रोली को डांस कंपटीशन का पोस्टर प्रिंट करने को कहता है, जिसमें वो विनिंग अमाउंट $1000 रखता है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते। लेकिन मिस क्रोली गलती से $1000 की जगह $1,00,000 प्रिंट कर देती है और जब वो पोस्टर को बस्टर मून के पास ले जा रही होती है तभी वो अपना बैलेंस खो देती है और सारे पोस्टर खिड़की से होते हुए पूरे शहर में उड़ने लग जाते हैं। इससे मून खुश होता है कि पोस्टर पूरे शहर में फैल गए हैं क्योंकि उसे नहीं पता था कि उन पोस्टर पर विनिंग अमाउंट मिसप्रिंट हुआ है। और अगले दिन हजारों की संख्या में ऑडिशन देने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ थिएटर के बाहर लाइन लगा देते हैं। खुश होता है और वो एक एक करके सभी कंटेस्टेंट का ऑडिशन लेना शुरू कर देता है। अब क्योंकि कंटेस्टेंट की संख्या बहुत ज्यादा होती है इसीलिए ऑडिशन लेने में भी बहुत समय लगता है और काफी देर के बाद आखिरकार बस्टर मून सभी कंटेस्टेंट का इस ऑडिशन में जॉनी, रोशिता, गंटर, एश, माइक 3 मेंढकों के एक ग्रुप और जूडी को सिलेक्ट कर लिया जाता है। माइक बस्टर मून से कहता है कि क्या तुम हमें कंपटीशन का प्राइज मनी दिखा सकते हो क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि $1,00,000 कैसे दिखते हैं। ये सुनकर बस्टर मून हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो मिस क्रोली से $1000 की विनिंग अमाउंट प्रिंट करने को कहा था। और जब बस्टर मून को पता चलता है कि पोस्टर्स में विनिंग प्राइस $1,00,000 प्रिंट है तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते। इसलिए अपने दोस्त एडी से पैसों की मदद मांगता है, लेकिन एडी मना कर देता है क्योंकि $1,00,000 देना उसके बस की बात नहीं होती। इसके बाद उनके घर वापस भेज देता है और कल से प्रैक्टिस के लिए थिएटर में आने को कहता है और खुद किसी तरह से $1,00,000 अरेंज करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हम मीना को देखते हैं जो शर्मिलेपन की वजह से बहुत दुखी होती है। तभी उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर आ जाते हैं जो मीना को समझाते हैं कि तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा और एक बार फिर से बस्टर मून के पास जाकर अपने टैलेंट को दिखाना होगा। अगले सीन में हम ऐश को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड लेंस को समझा रही होती है कि हमें भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन लेंस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो खुद को ऐश से ज्यादा बेहतर समझता था। वही माइक स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है कि तभी उसे एक रिच लेडी दिखाई देती है जिसे देखकर हो जाता है और उस लेडी के साथ बार में जाने लगता है, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि उस बार को अफोर्ड कर सके। इस बात से माइक को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी के फादर उसे बैंक लूटने का प्लान समझा रहे होते हैं और उसे बैंक में चोरी करने के बाद भागने के लिए कार चलाने की जिम्मेदारी देते हैं। वहीं जब रोशिता अपने पति को ये बताने की कोशिश करती है कि उसे कल सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए जाना है तो रोशिता की बात सुनने से पहले ही सो जाता है क्योंकि वो पूरे दिन ऑफिस में काम करने की वजह से थक गया था। लेकिन रोशिता को कैसे भी करके सिंगिंग कंपटीशन में जीतना होता है, इसीलिए अपने घर के सभी कामों को मशीनों की मदद से ऑटोमेटिक सेट करके बस्टर मून के थिएटर में सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। उनके थिएटर को देखते हैं जहाँ सारे कैंडिडेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐश भी अपने बॉयफ्रेंड के मना करने के बावजूद आई होती है। अब जब सारे कैंडिडेट्स प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि तभी लाइट चली जाती है क्योंकि बस्टर मून ने कई महीनों से बिजली का बिल नहीं दिया होता। यह देखकर बस्टर मून अपना दिमाग लगाता है और अपने स्टूडियो के वायर को चुपके से बगल वाली शॉप के होर्डिंग बोर्ड से जोड़ने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इसी दौरान वो वायर में फंसकर लटक जाता है। तभी उसे मीना दिखाई देती है जो अपने ग्रैंडफादर के कहने पर बस्टर मून से सेकंड चांस मांगने के लिए आई होती है। मीना को देखकर बस्टर मून उसे मदद करने को कहता है और मीना की मदद से अपने थिएटर के वायर को बगल वाली शॉप के होर्डिंग से जोड़ देता है, जिससे एक बार फिर से थिएटर में लाइट आ जाती है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अब बस्टर मून मीना को थिएटर में काम
काम करने के लिए रख लेते हैं। हालांकि वो बस्टर मून को बताना चाहती है कि वो यहाँ परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन अपने शर्मीलेपन की वजह से बस्टर मून को नहीं बता पाती। वही हमें माइक को दिखाया जाता है जो एक बैंक मैनेजर को ये बोलकर ढेर सारा पैसा लोन ले लेता है कि बहुत जल्द वो $1 मिलियन जीतने वाला है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ महंगे बार में जाता है और खूब मस्ती करता है। वही मीना जब अपने घर जाती है तो उसके घर वाले उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मीना का सिंगिंग कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है। हालांकि मीना उन्हें बताने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ थिएटर संभालने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी के डैड उसे कार ड्राइविंग करना सिखा रहे होते हैं क्योंकि बहुत जल्द वो लोग एक बैंक को लूटने वाले थे। वहीं जब रोशिता अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके सारे बच्चे और नॉर्मन सो गए होते हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि उसके द्वारा सेट किया गया ऑटोमेटिक सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता है। अगले सीन में हम बस्टर मून के थिएटर को देखते हैं जहाँ पर बैंक ऑफिसर मून को धमकी देकर जाती है कि अगर उसने सही समय पर बैंक से लिया तो थिएटर पर बैंक का कब्जा होगा। इसके बाद बस्टर मून पैसों की मदद मांगने के लिए अपने फ्रेंड एडी के पास जाता है और उससे अपनी ग्रैंड मदर मिस नाना से पैसे मांगकर देने को कहता है, लेकिन एडी साहब मना कर देता है क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर बहुत स्ट्रिक्ट होती है और वो कभी भी मून को पैसे नहीं देगी। वहीं माइक जब थिएटर में प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी गलती से थिएटर में आग लग जाती है जिससे जूडिथ जल जाता है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहीं सासे से डरकर मेंढकों का ग्रुप थिएटर छोड़कर चला जाता है। अब जॉनी भी अपनी प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा होता क्योंकि बार बार उसके डैड उसे घर बुला रहे होते हैं। वहीं ऐश जब अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये देखकर ऐश को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है और अपने बॉयफ्रेंड के ऐसा करने पर बहुत दुखी होती है। वहीं माइक अब लोन के पैसों पर खूब मस्ती कर रहा होता है और बार में बेयर गैंग के साथ, लेकिन जल्दी बेयर गैंग को पता चल जाता है कि माइक चीटिंग कर रहा है, इसीलिए वो माइक को पकड़ लेते हैं। लेकिन माइक किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें बस्टर मून को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त एडी के साथ उसके ग्रैंड मदर मिस नाना के पास पैसों की मदद मांगने के लिए पहुँच जाता है क्योंकि मिस नाना अपने जमाने की एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और बिलियनियर होती है। मून किसी तरह से मिस नाना को मना लेता है और नाना बस्टर मून का शो देखने के लिए राजी हो जाती है। अब मून वापस से अपने थिएटर में आकर सभी कंटेस्टेंट को जी जान से मेहनत करने को कहता है क्योंकि कुछ दिनों के बाद मिस नाना उनका शो देखने के लिए आने वाली थी और अगर इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म करके मिस नाना को इम्प्रेस कर लिया तो इनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। लेकिन सारे कंटेस्टेंट अपनी प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते क्योंकि यश का ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए वो हर समय दुखी रहती है। वहीं रोशिता को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती है और जॉनी तो अपने डेट के साथ चोरी करने में लगा रहता है, इसीलिए वो भी अपनी प्रैक्टिस। और इसी दौरान जब एक दिन उसके डेट बैंक में चोरी करने के बाद वहाँ से भागने के लिए जॉनी का इंतजार कर रहे होते हैं तो उस समय वो वहाँ नहीं होता क्योंकि थिएटर के चक्कर में वो एक ट्रैफिक जाम में फंस गया था, जिसकी वजह से उसके डेट को पुलिस पकड़ लेती है। और जब जॉनी अपने डेट से मिलने के लिए जेल में जाता है तो उसके डेट जॉनी से पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे। इस पर जॉनी अपने डेट को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो सिंगिंग प्रैक्टिस के लिए गया था क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहता है। जॉनी की बात सुनकर उसके डेट उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो जॉनी को अंडरवर्ल्ड का डॉन बनाना चाहते थे। चले जाते हैं। अपने डेट को गुस्सा होता देखकर जॉनी थिएटर में आ जाता है क्योंकि वो सिंगिंग कंपटीशन में दिए जाने वाले प्राइज मनी को चुराकर अपने डेट को जेल से छुड़वाना चाहता है। लेकिन जब वो वहाँ पर अपना फोटो देखता है जिस पर सिलेक्टेड लिखा होता है तो वो समझ जाता है कि वो सिंगर बनने के लिए पैदा हुआ है, ना कि चोर बनने के लिए। और वो एक बार फिर से पूरे मन से सिंगिंग की प्रैक्टिस करने लग जाता है। अब बस्टर मून मीना और मिस क्रोली के साथ मिलकर थिएटर को और भी खूबसूरत बनाना स्टार्ट कर देते हैं। वो थिएटर में ढेर सारा पानी भरकर उसके अंदर जेली फिश को डाल देता है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार होता है, यानी कि मिस नाना के थिएटर में आने का दिन। और जब मिस नाना मून के थिएटर को देखती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि थिएटर ठीक वैसा ही लग रहा होता है जैसा उनके जमाने में हुआ करता था। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है कि तभी वहाँ पर बियर गैंग आ जाते हैं जो माइक से अपना पैसा मांगने के लिए आए होते हैं और वो सिंगिंग कंपटीशन के प्राइज मनी को माइक का पैसा समझकर उस बॉक्स को तोड़ने लगते हैं जिस बॉक्स में प्राइज मनी रखा होता है। और जब बॉक्स टूटता है तो सबको पता चल जाता है कि बॉक्स में रखा प्राइज मनी $1,00,000 नहीं बल्कि $1,000 है। कि बहुत दुखी होते हैं क्योंकि मून ने सबसे झूठ बोला था कि सिंगिंग कंपटीशन का प्राइज मनी $1,00,000 है। तभी जेली फिश का टैंक भी क्रैक होने की वजह से टूट जाता है और पूरा थिएटर पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग थिएटर के साथ ही नीचे गिर जाती है। ये देखकर मिस नाना गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और सारे कंटेस्टेंट भी अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि उनका सपना टूट चुका था। वहीं बस्टर मून के बैंक के पैसे वापस न कर पाने की वजह से थिएटर की जमीन पर अब बैंक का कब्जा हो जाता है और अब बस्टर मून अपने दोस्त एडी के साथ उसी के घर पर रहने लगता है। अब एक दिन सारे कंटेस्टेंट
कंटेस्टेंट बस्टर मून के पास आते हैं और उन्हें फिर से शो स्टार्ट करने को कहते हैं, क्योंकि म्यूजिक इन सभी के दिल में बसा होता है और अभी ने प्राइज मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बस्टर मून फिर से ये काम करने से साफ मना कर देता है। पैसे बचे होते हैं और ना ही हिम्मत। अब सभी के जाने के बाद वहाँ पर मीना आती है, जो बाकी के कंटेस्टेंट की तरह बस्टर मून को सब कुछ फिर से स्टार्ट करने को कहती है। लेकिन बस्टर मून मीना को ये कहकर वहाँ से वापस भेज देते हैं कि जिस तरह तुम कभी सिंगर नहीं बन सकती, उस प्रकार मैं कभी हिट शो नहीं दे सकता। बहुत दुख होता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम बस्टर मून को देखते हैं, जो अपने असिस्टेंट और एडी के साथ कार वॉश करने का काम स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको कुछ पैसे मिल सके। हालांकि एडी एक अमीर घर का लड़का होता है, लेकिन फिर भी वो मून के कार वॉश करने में उनकी मदद करता है, क्योंकि वो मून का सच्चा दोस्त था। अब जब मून कार वॉश कर रहा होता है कि तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस आवाज का पीछा करता है तो देखता है कि मीना अकेले में गा रही होती है, और वो इतना अच्छा गा रही थी कि मून उसके गाने का दीवाना हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतनी सुरीली आवाज नहीं सुनी था कि अगर मीना इतना अच्छा गा सकती है तो वो एक हिट शो क्यों नहीं दे सकता। इसीलिए वो टूटे हुए थिएटर के ऊपर ही एक लाइव शो करने का प्लान बनाता है और सारे कंटेस्टेंट को फोन करके वापस बुला लेता है और सभी की मदद से थिएटर के मलबे के ऊपर एक लाइव शो का स्टेज तैयार करता है। हालांकि इनके शो को देखने के लिए ज्यादा लोग नहीं आए होते, लेकिन फिर भी ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं कि देखते ही देखते वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। और रोशिता इतना बेहतरीन डांस करती है कि उसका पति नॉर्मन खुद को रोक नहीं पाता और लाइव शो में ही उसे किस करने लगता है। अब क्योंकि इस समय इनका शो न्यूज रिपोर्टिंग के माध्यम से टीवी पर लाइव चल रहा होता है और पूरा शहर इनका शो देख रहा होता है, इसीलिए जब जॉनी परफॉर्म करता है जेल में बंद उसके डेट भी उसे सुन लेते हैं और उन्हें जॉनी का गाना इतना पसंद आता है कि वो जेल तोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बारी आती है ऐश की, जो एक बेहतरीन सॉन्ग प्रस्तुत करती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और तालियों के माध्यम से ऐश का हौसला बढ़ाने लगते हैं। हालांकि ऐश के परफॉर्म करने के दौरान उसकी बॉडी से कांटे निकल रहे होते हैं, जो शो देख रहे ऑडियंस को लग रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐश का गाना इतना जबरदस्त होता है कि कोई भी उन कांटों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। और ऐश का इस बॉयफ्रेंड भी टीवी पर ऐश को गाता हुआ देख रहा होता है और उसे इस बात से बहुत खुशी होती है कि ऐश ने एक सिंगर बनकर उसे गलत साबित कर दिया। इसके बाद माइक आता है, जो एक खूबसूरत सा गाना प्रस्तुत करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी के डेड आ जाते हैं, जिनका पीछा करते हुए पुलिस वाले भी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तेज हवाएं चलने लगती है। लेकिन माइक फिर भी नहीं रुकता और गाता ही रहता है, जिसे देखकर ऑडियंस खुशी से झूम उठती है। वहीं दूसरी तरफ जॉनी के डेड जॉनी से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वो जॉनी से कहते हैं कि मैं गलत था, चाहता था, क्योंकि तुम चोर बनने के लिए नहीं बल्कि एक सिंगर बनने के लिए पैदा हुए हो, और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे गलत साबित किया और अपने सपने को पूरा किया। इसके बाद वो पुलिस के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इसी प्रकार जॉनी और उसके डेड के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। अब शो के लास्ट में बारी होती है मीना की, लेकिन मीना इतने लोगों के सामने गाने से डर रही होती है, लेकिन बस्टर मून उसे गाने का हौसला देते हैं। इसके बाद मीना स्टेज पर आ जाती है और आज वो पहली बार इतने लोगों के सामने खुलकर गाती है और वो इतना बेहतरीन गाती है कि ऑडियंस मीना के गाने की दीवानी हो जाती है और सभी लोग मीना के साथ ही उसके गाने में खो जाते हैं और इस प्रकार इनका शो शहर का सबसे हिट शो बन जाता है। अब बस्टर मून के हिट शो देने का बस्टर मून को ऑडियंस के बीच में मिस नाना दिखाई देती है, जो शो को देख रही होती है। मिस नाना को देखकर मून बहुत खुश होता है। मिस नाना को ये शो इतना पसंद आता है कि वो बस्टर मून के द्वारा बैंक से लिए गए सारे कर्जे को चुका देती है और वो मून को नया थिएटर बनाने के लिए पैसे भी देती है। जिसके बाद बस्टर मून फिर से एक आलीशान थिएटर बनाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।